नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए आज आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में बताते हैं कि मनासा में क्या है विकास की सच्चाई। मनासा नगर में विकास की कितनी दरकार है और जनप्रतिनिधियों ने मनासा में कितना विकास किया। इस बात को जानने के लिए SBCN टीम जब मनासा पहुंची और जनता से बात की तो नगर विकास ना होने को लेकर जनता का आक्रोश साफ नजर आया। मनासा पहुंचे SBCN टाइम्स के एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौर ने सहयोगी मंगल कुशवाहा के साथ जानी नगर विकास की हकीकत। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज SBCN टाइम की टीम पहुंची है मनासा विधानसभा के अंदर और यहाँ पर देखा जाएगा विधानसभा में क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए, क्या नहीं हुए हैं और यहाँ की जो नगर परिषद है वो कितना विकास कर पा रही है और जनता में अब आगामी समय में विधानसभा चुनाव की तैयारी है। हम मिलते हैं यहाँ पर राम प्रसाद कसेरा, बरू नगर पालिका अध्यक्ष मनासा। तो कसेरा जी, आप बताएं कि जहाँ मोदी जी डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, पता लगा है कि यहाँ पर डिजिटल इंडिया का वो माहौल उड़ाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो इनके निजी स्वार्थों को ध्यान में रख के किया जा रहा है और निजी स्वार्थों के अंदर डिजिटल इंडिया के नाम से ये पलीता लगा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है परिषद के उपाध्यक्ष किशोर जोलानिया, उनका खुद का निजी नेटवर्क है JTV के नाम से उनका वो चल रहा है, इसलिए वो जियो की जो है केबल काट के उनका पलीता लगा रहे हैं उनकी योजनाओं को। यहाँ पर वार्ड पार्षद भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपके वार्ड में कितना विकास हुआ और यहाँ किसकी परिषद है? कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की परिषद जीरो है। केवल और केवल यहाँ की परिषद केवल और केवल घोषणा करती है, काम कुछ नहीं करती है। अभी आपने देखा होगा कि मनासा नगर में नजूल की सरकारी जमीनों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया। वहाँ पर एक तरफ मुख्यमंत्री कहता है कि जो अवैध निर्माण करेगा उसको 2 गज जमीन में काट दूंगा, लेकिन उनकी ही पार्टी के लोग सरकारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने प्रशासन को लिखा था कि 30 तारीख से हम भूख हड़ताल करेंगे, तो कल माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, सीओ साहब से चर्चा हुई, उनके आश्वासन के बाद उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। उनके आश्वासन के बाद हमने निरस्त किया। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, यही काम रह गया भारतीय जनता पार्टी का। यह विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य नहीं कर पा रही है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो अलग बात है। और पार्षद हमारे साथ मौजूद है। क्या आप विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह नहीं निभा पा रहे हैं? नहीं, हम पूरी तरह से निभा पा रहे हैं। नगर पालिका परिषद जो है पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और कोई काम नहीं हो रहा है इस नगर पालिका में। पानी की व्यवस्था देखो तो 3-3 दिन में नल आ रहे हैं और 15-15 मिनट नल दे रहे हैं और कचरा देखो तो कहीं ढेर लग रहे हैं और स्वास्थ्य के बारे में बोलते हैं कि हमने सफाई कर दी है और कहीं सफाई का मामले में कोई नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पेयजल की समस्या है और स्वच्छता मिशन का भी माहौल उड़ाया जा रहा है। नगर में गंदगी का पसरी पड़ी है, तो स्वच्छता को लेकर नगर पालिका ने क्या काम किया? मनासा नगर परिषद स्वच्छता के नाम पे ढोंग कर रही है और पूरी नगर परिषद मनासा स्वच्छता के नाम पर नगर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम नगर परिषद मनासा कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है, एक यूरिन पास है कोर्ट के अंदर, आप उसकी शूटिंग कीजिए वहां चल के। चलिए आप हमारे साथ, हम बताते हैं आपको। और मनासा नगर में चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। स्वच्छता पखवाड़े के नाम पर नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती सीमा जय तिवारी ड्रोन कर रही है। आज पूरी नगर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, उसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। चलिए आप यूरिन पास देखिए कोर्ट का। स्वच्छता मिशन को लेकर बताया जा रहा है कि ये ढोंग कर रही है नगर परिषद और यहाँ पर केवल दिखावा हो रहा है, पर धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप बताएं धरातल पे कितना काम नहीं हो पा रहा है? धरातल पे एक ही काम हो रहा है कि जितने भी मंदिर देवरे की जमीनें हैं, जितने भी शासकीय जमीनें हैं, जितने भी सार्वजनिक ट्रस्ट की जमीनें हैं, उनको खुर्द बुर्द करने का काम किया जा रहा है। आगामी चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले सारी जमीनों को बेच बाच के ये मतलब अपना कब्जा करके और जनता पूरे देख रही है, चाहे वो बद्री विशाल मंदिर की जमीन हो, चाहे वो अहिल्या ट्रस्ट की जमीन हो, चाहे वो कमलारा समिति की हो, चाहे खादी मंदिर की हो, चाहे कचौली रोड हो, चाहे तुलसा माता हो, चाहे वो वहाँ नजूल की जमीन हो, सब पे ये लोग कब्जा करने पे जुटे हुए हैं और भू माफियाओं का साथ दे रहे हमारे विधायक भी।
यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि भू माफियाओं का वर्चस्व मनासा विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है। यहाँ वो लोग खड़े हैं, हमसे बात करते हैं। भैया, मनासा में किस प्रकार से विकास हो रहा है और आप कितने संतुष्ट हैं? ये विकास तो कम ही हो रहा है यहाँ, विकास कम हो रहा है। बोल नहीं पा रहे, पर इनको विकास की दरकार है। हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो आप परिषद में हो और आप परिषद में आप अपनी आवाज कितनी बुलंद रखते हैं? हम तो हमारा पूरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा प्रशासन दबाव में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं मनासा की जनता भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि उनने ऐसी परिषद चुनी जहाँ विकास के नाम पर जीरो है। यहाँ मनासा विधानसभा में केवल और केवल यहाँ का विधायक नारियल फोड़ विधायक है, जहाँ मौका मिलता है वहाँ नारियल फोड़ दे देता है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से विधायक के ऊपर सीधा आरोप है कि एक भी लोकार्पण कार्य को बता दे चौराहे पर आकर कि उन्होंने विकास किया। विकास के नाम पर झूठ बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो। विकास के नाम पर यहाँ विधायक जीरो है और अपने आप को हीरो समझता है। ये इसका जवाब 2023 में मनासा विधानसभा की जनता देगी। जय हिंद, जय भारत। यहाँ के पार्षदों का कहना है कि विधायक जीरो है और अपने आप को हीरो बता रहे हैं। बाकी लोगों से बात करते हैं। तो आप जब परिषद में रहते हैं तो आपके वार्ड में अभी तक कितना विकास हुआ? हमारे वार्ड में अभी तो बहुत कम विकास हुआ है। तो आप विकास को लेकर क्या मांग कर रहे हैं आप, या फिर आपने सीएमओ से बात की है तो क्या किया? हमने सीएमओ से कहा है कि यह पूरी जल व्यवस्था ठप है, हमको यहाँ पे 3 टंकी चाहिए बड़ी वाली, जिससे 1 घंटा नल पर्याप्त हो। अभी अमृत 2 की योजना ला रहे हैं, पर कब आएगी वो, कब पानी की व्यवस्था होगी? अभी पूरे व्यवस्था पानी के चैम्बर हो गई है और लोगों को अभी इसी गर्मी में 15-15 मिनट नल दे रहे हैं। यहाँ पेयजल की समस्या को भी बताया जा रहा है, हम लोग आपसे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पानी की जो समस्या है उसके निदान के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? पानी मनासा नगर में कांग्रेस शासन में चमलेश्वर डैम की सौगात पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा ने दी थी, लेकिन चमलेश्वर डैम से 40 गांवों को, 40 पंचायतों को पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन मनासा नगर पंचायत मनासा की कार्य योजना फेल होने के कारण मनासा में नगर में 3-3 दिन में जल सप्लाई हो रहा है। और पूरी मनासा नगर परिषद, जब से परिषद का गठन हुआ है तब से जो फर्स्ट एजेंडा आया था, उस फर्स्ट एजेंडे के ऊपर भी मनासा नगर परिषद ने आज दिन तक कार्य नहीं कर पाई है और पूरी परिषद 0 के रूप में हम उसको नंबर देते हैं। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप मनासा में कितना विकास देख पाए हैं? आप मनासा में विकास तो नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत अच्छा हुआ है। कोई कमी नहीं है भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार के लिए तो मोदी जी ने कहा कि जो भ्रष्ट है हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो पहले विधायक को जेल में डालो, सबसे पहला नंबर आएगा पूरे मध्य प्रदेश में। सबसे जो भ्रष्ट है पूरे मध्य प्रदेश में ये मनासा का विधायक है। ऐसा कौन सा उनको आरोप है जो आप भ्रष्टाचार का लगा रहे हैं, बता पाएंगे, साबित कर पाएंगे? आपको अगर हमसे प्रूफ चाहिए तो हम एक आपको पेन ड्राइव दे देंगे। सरपंचों से 15% कमीशन होगा, उसी पंचायत में विधायक निधि जाएगी, ठीक है। और शासकीय जमीन, जैसे अभी अपने शासकीय हॉस्पिटल के पीछे उन्हीं ने एक नगर परिषद की जमीन बेच दी, कुकड़ेश्वर के नगर परिषद उपाध्यक्ष को हमारा खादी मंदिर बेच दिया। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं। और बिना कमीशन के, जैसे रेत के डंपर में 10,000 पर डंपर अगर उनके नहीं जाता है तो मनासा में डंपर की एंट्री नहीं होती है, रेती के डंपर की। आरोप तो काफी कुछ लगाए जा रहे हैं, पर आरोप की सत्यता कितनी है अब ये तो जो मनासा की जनता ही बता पाएगी कि कितने आरोप सत्य हैं, कितने झूठ हैं। अब देखना है कि यहाँ पर जो पार्षद लोग हैं जो अभी आज भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे, उनने क्या कारण है कि उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को निरस्त किया? माननीय कलेक्टर महोदय और सीओ के आश्वासन के बाद पूरी फाइल जो उज्जवल पटवा ने सरकारी जमीन में कब्जा कर रखा है, निर्माण कर रखा है, उसकी पूरी फाइल कलेक्टर महोदय ने मंगाई है, उसमें जांच चल रही है और 7 दिन का समय उन्हें दिया है कि 7 दिन के भीतर यह अवैध निर्माण टूटेगा। अगर वो नहीं टूटता है तो हम पुनः भूख हड़ताल में पार्षद लोग बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। और आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ बड़ी बड़ी बातें जरूर होती है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमता है, यहाँ का विधायक भी हेलीकॉप्टर में घूम रहा है आजकल और विकास की बात कर रहा है हेलीकॉप्टर में। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, जो झूठ बोलो, जोर से बोलो और झट बोलो। इसका जवाब मनासा विधानसभा के चुनाव में 2023 में भारतीय जनता पार्टी को घर भेजो और कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में 130 सीटों के साथ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।
यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर कांग्रेस विजय होगी, पर चूंकि अब ये जनता ही बता पाएगी कौन जीतता है, कौन हारता है और किसकी सरकार बनती है। कैमरा नेमीचंद राठौर, एसबी टाइम्स, कैमरामैन मंगल कुशवाहा के साथ मनासा। नमस्कार दोस्तों, आज एसबी टाइम्स की टीम मनासा विधानसभा में पहुंची है और मनासा में कितना विकास कार्य हुआ है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए मनासा विधायक माधव मारू के पास पहुंचे हैं। हम बात करते हैं। नमस्ते माधव जी, आपका एसबी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप मनासा में अभी तक कितना विकास हो पाया? मेरे विधायक बनने के बाद मनासा में लगभग 4,000 करोड़ के विकास के काम चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 1800 करोड़ की हमारी जल जीवन मिशन की योजना, पेयजल की घर घर नल से जल, 1208 करोड़ की हमारी सिंचाई योजना, इसमें पूरी मनासा तहसील है और कुछ क्षेत्र हमने नीमच का भी उसमें लिया है, कुछ जावत का है। इस तरह से 2 योजनाएं तो बड़ी ये चल रही हैं। इसके अलावा 100 बेडेड हमारा सिविल अस्पताल बन रहा है 20 करोड़ का, 37 करोड़ का हमारा सेमराइज स्कूल बन रहा है, यहाँ ITI बिल्डिंग बन रही है, हमारी स्टेडियम बन रहा है मनासा में। मनासा में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल बन रहा है, हमारा ऑडिटोरियम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। दूसरे एरिया में भी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हमने लगभग 220 खेत सड़क, जिसमें से 120 कंप्लीट हो गई, 101 सड़कों का काम चल रहा है। इसके अलावा सड़कों की बात करें तो लगभग मनासा में 200 करोड़ की सड़कों का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट काफी कंप्लीट हो गई, काफी टेंडर हो गए, उनके काम शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही विधायक निधि से जितने काम मैंने कराए हैं वो आपको मनासा तहसील के गाँव में समझ में आएगा कि काम कैसे होता है। हर गांव का प्रवेश इतना खूबसूरत हो गया है कि कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं गंदगी का तांडव है। हर गांव में आपको सफाई दिखेगी यहाँ। इसके अलावा और भी विभिन्न योजनाओं पे, जैसे हमारा भलाना आत्री माता जी के हमारे नए स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बनने हैं, उनकी राशि स्वीकृत हो गई 2.5 करोड़, उनके टेंडर हो चुके हैं, उनके काम शुरू होना है। ऐसे ही बहुत सारे काम हर क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जिसमें काम नहीं हो रहा हो। अब विकास के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं, पर विपक्ष का तो यहाँ कहना ही अलग है कि यहाँ पर विकास धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा और विकास हुआ नहीं, और जो अगर विकास की बात करते हैं तो बिना विधायक कमीशन को साथ लिए कोई विकास कार्य नहीं करते। इस पे क्या? विपक्ष अपना काम कर रहा है और उनको करना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर चश्मे में अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से विकास नहीं दिख रहा होगा उनको। लेकिन वो याद करें दिग्विजय सिंह जी का वो समय, जब मनासा से नीमच जाते थे तो 2-2.5 घंटे लगते थे उनको, सड़क बदल के जाना पड़ती थी उनको, लंबे रूट से घूम के जाते थे। शर्म आने की बात है कि जो सामने दिख रहा है वही विकास नजर नहीं आ रहा है आपको, कि हम को विकास दिख नहीं रहा है। तो आपको विकास कैसा चाहिए? मेरा कहना है कि आपको लग रहा है विकास नहीं हो रहा है तो क्या होना चाहिए? आपने कभी डिमांड करी? आपने उस पर कभी प्रश्न उठाया कि ये काम क्यों नहीं हुआ? विपक्ष सिर्फ बुराई करने में लगा है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो किसी को कुछ नहीं दिख रहा तो हम कैसे दिखाएं उसको? विपक्ष, अभी मेरी चर्चा हुई, विपक्ष का ये कहना है कि जहां मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं वहीं आपकी नगर परिषद यहाँ पर जियो टीवी की केबल को कटवा देती है। ये व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विताएं अलग चीज है, इसमें नगर परिषद का कोई रोल नहीं है, न हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, न मध्य प्रदेश शासन का इसमें रोल है। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विताएं दुनिया में चलती है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसको राजनीतिक रंग देना ये ठीक नहीं है। ये थे माधव जी मारू, जिनने अपने बेबाक रूप से अपनी बात रखी है कि विपक्ष का जो आरोप है कि जो इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं उनको एक सिरे से नकारते उन्होंने कहा कि जो विकास मनासा विधानसभा में हुआ है वो मध्य प्रदेश की कुछ चुनिंदा ही तहसील विधानसभाओं में एक कार्य हुआ होगा। नेमीचंद राठौर, एसबीसीएन टाइम्स, मंदसौर। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए एसबीसीएन टाइम्स के साथ।